हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर हीट पर ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और हीट की आगे और नए प्रोसेसों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने हीट पर कुछ नए इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखा था और जितने भी दोस्तों मैंने सवाल करवाया और जो सवाल करवाऊंगा और जो क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार करवाया आपके लिए, उसको आप क्या करिए, तैयारी करते रहिए। इसलिए सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इतना अधिक प्रश्न करवा दूंगा कि यहाँ पर कोई पीडीएफ ओडीएफ की आवश्यकता होगी ही नहीं। पीडीएफ सिर्फ आपको लाइव क्लास में दी जाएगी। इसलिए इसमें मेन रीज़न यही है कि इसीलिए मैंने इससे पहले जो जनरल साइंस स्टार्ट हुई थी बैच, मैंने पीडीएफ की वजह से ही उसको रोक दिया था, क्योंकि वो पीडीएफ क्या हो गई थी, खो गई थी दोस्तों। इसीलिए मैंने उसको बैच को क्या किया, रोक दिया। मेन रीज़न यही था। और इसके बाद जो है प्रोसेस, इसमें मैंने सोचा कि दे दूं, लेकिन मैं ये भी मेरे मन में आया कि मैं इसको इस क्लास में जो स्पेशल साइंस चल रही है, इसमें मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाता जाऊं, पीडीएफ की आवश्यकता पड़े ही ना, ये मैं सोच रहा हूं। तो ऐसे ही मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बस ये ध्यान देते रहिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं तैयार करवा रहा हूं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। जो पॉइंट चल रही थी उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, जो स्केल है, मान लीजिए कि स्केल जो है, स्केल दो प्रकार की होती है। जो स्केल होती है, जो भी, जैसे कि बहुत लोग, कम लोग जानते हैं कि स्केल जो है, स्केल्स कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है स्केल्स। मैं बताता हूँ कौन से स्केल्स। देखो, दो स्केल्स होते हैं, अभी तक दो ही स्केल हैं। स्केल, ओके, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है, हम र्यूमन स्केल कहते हैं, र्यूमर स्केल। ओके, इसका उपयोग हाँ जानते हैं अधिक से अधिक कहाँ होता है, रसिया में होता है। क्या इसका उपयोग अधिक से अधिक कहाँ होता है, रसिया में ही देखा जाता है र्यूमर स्केल का प्रयोग। क्योंकि र्यूमर स्केल जो है दोस्तों, रसिया में जो इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो आवश्यकताएं हैं, इसके माध्यम से अधिक आवश्यकताएं हैं। हम कह सकते हैं जो भी समस्याएं हैं, जो भी र्यूमर स्केल से संबंधित है, वो अधिक से अधिक इसी से पढ़ते हैं। इसीलिए ये क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ, रसिया में। ओके, रसिया आप देश जानते, बहुत विकसित देश है। हम कह सकते हैं वो बहुत खतरनाक है। वो सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें जब जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी तो देखा जाएगा। ओके, यहाँ पर सेकेंड है, देखिए ये रैंकिन जो है स्केल, रैंकिंग मत लिखिए, इसको रैंकाइन स्केल। ये जो है स्केल, इसमें जानते हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जो है पानी की, मतलब पानी को उबलते की स्थिति, मतलब अगर ये कह दिया जाए, ये जो स्केल है रैंकाई जो स्केल है, रैंकाई स्केल जो है, इसमें पानी कितने मान पर उबलता है, उबलने लगता है। देखिए, उबलने की स्थिति देखिए, हम कह सकते हैं एक पानी ले लीजिए, किसी बर्नी पर क्या करिए, बर्नी में रख दीजिए और पानी जो बर्नी में रखा, बर्नी के नीचे क्या करिए, आग लगा दीजिए, या हम कह सकते हैं आग जला दीजिए। वो पानी धीरे धीरे 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। 100 के बाद वो टेम्परेचर जो है क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, नियतांक में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में, नियतांक में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो नियतांक है तब तक बरकरार रहेगा जब तक वो पानी वाष्प पूर्ण रूप से बन करके वाष्प में कन्वर्ट होकर उड़ ना जाए, मतलब वाष्पकृत ना हो जाए। अगर आपसे यहीं पर मैं दो क्वेश्चन पूछूं तो आप बताइएगा क्या,
अगर मैं कहता हूँ कि इस बर्नी में पानी है और नीचे से आग लगा दी जाए या जला दी जाए, तो उसमें से जो पानी का वाष्पन होगा उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर क्या होगा। उसका टेम्परेचर यानी पानी वाला टेम्परेचर जो वाष्पीकृत हो रहा है, और वो जो पानी जो गर्म है, जो बॉइलिंग है, उसका क्या टेम्परेचर नियतांक रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जी हाँ, इसका मान नियतांक अर्थात कांस्टेंट रहेगा। जो मान इसका है वही मान इसका है, या जो मान इसका है वही मान इसका है। यदि ये 100 पर है तो ये भी 100 पर होगा जो वाष्प हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि आप चावल पकाइए, चावल पकाते वक्त उसको क्या करिए, ढक दीजिए, और उसमें से वाष्पन हो रही है, और वाष्पन होता है तो उस बर्तन के नीचे हम कह सकते हैं बूंदें क्या होती है, लग जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, लग जाती हैं, और उसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या होता है, इक्वली बराबर होता है। इतनी बात क्लियर कि नहीं। चलिए, इतनी बात यदि हो गई है तो इसमें जो पानी का जो बर्फ़ होता है, मतलब इसमें जो पानी उबलता है वो कितने र्यूमर पर उबलता है, कितने र्यूमर पर उबलता है, वो 672 र्यूमर पर उबलता है। आरे रख दीजिए, क्या 72 आरे पर क्या होता है, र्यूमर पर उबलता है। अगर पानी इसी के स्टेज पर देखा जाए तो कितने पर जमता होगा, 992 र्यूमर पर होता है। ये पानी जमना, ये पानी उबलना, ये पानी उबलना, ये पानी जमना, अर्थात ये उबलना, ये पानी जमना। ये 100 सेंटीग्रेड जो बोलते हैं, सेल्सियस जो है, ये किसके बराबर है, 492 र्यूमर के बराबर है। ओके, इतनी बात क्लियर। अगर मैं यहीं पर र्यूमर, तो ये मेरा है, र्यूमर वहाँ पर भी यूज होता है, लेकिन र्यूमर की स्थिति दोनों होती है। अब इसमें जो है पानी जो है जमता है वो 0 र्यूमर पर, ये र्यूमर ही है। हाँ, ओके, ये 0 र्यूमर पर ही पानी या रैंकाई में जमता है। 672 रैंकाई, 492 रैंकाई पर जमता है, और 672 पर क्या होता है, उबलता है। ये रैंकाई है, क्या रैंकाई, इसको बना लीजिएगा, जो मैंने बोला उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, और ये जो र्यूमर है, र्यूमर में 0 र्यूमर पर क्या होता है, पानी बर्फ़ होता है, और उबलता कितने हैं, 80 र्यूमर पर पानी क्या होते, उबलने लगता है। 80 र्यूमर पर पानी उबलता है, और 0 र्यूमर पर बर्फ़ क्या होता है, पानी क्या होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है या कन्वर्ट रहता है। इतनी बात क्लियर की नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्द से जल्द। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस है, इसको समझिए। अगर मैं ये कहता हूँ बॉइलिंग की स्थिति पर, क्या बॉइलिंग की स्थिति पर, बॉइलिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, दिखाई दे रहा है नीचे। और ये क्या, फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग। ये 0 र्यूमर पर पानी क्या होगा, ठंडा होगा, अर्थात बर्फ़ होगा, जमेगा। और ये 80 र्यूमर पर पानी क्या होगा, यहाँ पर उबलेगा। 80 र्यूमर पर पानी उबलेगा, 80 र्यूमर पर पानी क्या होगा, उबलेगा, 80 र्यूमर पर पानी क्या होगा, उबलेगा। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं यही जो बॉइलिंग वा और फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग व बॉइलिंग की स्थिति पर देखा जाए, क्या फ्रीजिंग व बॉइलिंग की स्थिति पर देखा जाए, और किसमें, रैंकाई में देखा जाए, रैंकाई में देखा जाए, तो इसमें अवस्थिति ये होगी कि ये जो है पानी उबलने की स्थिति 672 रैंकाई, क्या 672 रैंकाई और 492 रैंकाई पर, 492 रैंकाई पर पानी क्या होगा, यहाँ पर बर्फ़ होगा, जमेगा। और यहाँ पर 672 पर पानी क्या होगा, उबलेगा। 672 पर पानी उबलेगा रैंकाई में, और 492 रैंकाई पर पानी क्या होगा, बर्फ़ होगा, बर्फ़ बनेगा। और यहाँ पर अगर र्यूमर पर देखा जाए तो पानी कितने र्यूमर पर बर्फ़ बनेगा, 0 र्यूमर पर क्या होगा, बर्फ़ बनेगा। ओके, और बॉइलिंग कितने र्यूमर पर होगा,
तो 80 र्यूमर पर होगा। इतनी बात क्लियर। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन निकल के आए दोस्तों कि रैंकाई रैंकाई व र्यूमर ये किसका पार्ट है, ये स्केलर का पार्ट है। स्केलर दो प्रकार के होते हैं, एक र्यूमर दूसरा रैंकाई। और जो रैंकाई है ये जो है अधिकतर यूज होता है हर देशों में, लेकिन अगर ये देखा जाए र्यूमर ये अधिकतर किसमें कहाँ पर देखा जाता है ये आप जानते हैं और अच्छी तरीके से पढ़े हैं। रसिया में अधिक से अधिक यूज होता है। कहाँ पास? रसिया में अधिक से अधिक यूज होता है। अगर रसिया में जो यूज हो रहा है इसमें बॉइलिंग की पानी कितनी स्थिति पर है, कितने र्यूमर पर है? पानी उबलने की स्थिति 80 र्यूमर पर और 0 र्यूमर पर पानी फ्रीजिंग होता है। अगर यहीं पास ये देखा जाए तो 672 र्यूमर पर रैंकाई में पानी बॉइलिंग होता है अर्थात उबलता है, और 492 र्यूमर रैंकाई पर पानी क्या होता है? बर्फ़ बनता है। इतना आपको जानना है। इतनी बात क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ना क्लियर हुआ हो तो आप बताइए, ना क्लियर हुआ तो आप बताइए। ओके, आगे बढ़ा जाए। और यदि दोस्तों देखिए मैं बहुत कम ही इसके बारे में बताता हूँ, इसलिए बहुत से कोचिंगों या संस्थानों पर देखता हूँ जो भी लाइव क्लास यूट्यूब पर चलती है ऑनलाइन लाइव, उसमें प्रोसेस आप लोग देखे होंगे कि हर 10 मिनट 5 मिनट अपने ये चैनल का मार्केटिंग करना कि आप हमारे चैनल को पब्लिश करते रहिए, शेयर करते रहिए, ये करते रहिए। लेकिन अभी तक आपने ये देखा होगा कि जो भी मैं ये प्रोसेस बोला हूँ लास्ट में हमेशा बोला हूँ, लेकिन मैं आज बीच में बोल देता हूँ। दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, जिससे कि अधिक लोगों तक मेरी क्लासें क्या हो पहुँच सके और वो भी जाने जो मतलब पढ़ने में, जिनके पास पढ़ने के लिए कम मुद्रा है या हम कह सकते कम इनकम आने कोई स्रोत नहीं, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। और जो भी मटेरियल हो सके मैं क्या करूं, आप तक प्रोवाइड करता रहूं। क्या आप तक मैं प्रोवाइड करता रहूं? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको अधिक से अधिक क्या करें, बताएं कि ये यूट्यूब चैनल है और इस पर ये चल रहा है, तो ये सभी आपको बताना है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन बीच में थोड़ा मैंने आज डिस्टर्ब किया अपने यूट्यूब चैनल बताने की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। ओके, रफ किया जाए। ये र्यूमर और रैंकाई समझ में आई कि नहीं? र्यूमर और रैंकाई समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ, देखिए इसमें कई पॉइंटें निकल के आएंगी, इसमें कई पॉइंटें निकल के आएंगी दोस्तों। ऐसी पॉइंट आप बहुत कम ही पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक है मेरी सोच जहाँ तक है। अगर मैं कहता हूँ 2 बीकर लेता हूँ, क्या 2 बीकर लेता हूँ? ओके, 2 बीकर मैंने लिया, 2 बीकर लिया। इसमें क्या है? आईसी है, आईसीई है। ओके, बर्फ है जिसको कहते हैं। देखिए, ओके, ये जो है बर्फ है, आइस है। और इसमें क्या है? जल है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो है, इसमें जल जो है उसका ताप हम कह सकते हैं वो गर्म है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, 35 डिग्री है। और पानी का ताप जो है, यानी कि ये जो पानी है पहले जब जो डाला गया तो उसका ताप कितना है? 20 सेल्सियस है। और उसको धीरे धीरे क्या किया जाए? गर्म किया जाए। ओके, इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जाए। ओके, अगर मैं ये कहता हूँ इसको भी गर्म किया जाए और इसको भी गर्म किया जाए,
दोनों को क्या किया जाए, गर्म किया जाए। चलिए हम गर्म करते हैं इसको। इसको गर्म किया जाए। क्या मैं इसको गर्म कर रहा हूं, जो पानी क्या एक साथ क्या होगा, गर्म होगा, कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका पानी जो गर्म हो रहा है दोस्तों, ये जो पानी गर्म हो रहा है, इसमें कौन सा पानी का पार्ट जो है जो गर्म होगा। देखिए मैं अभी पूरा सभी चीज़ों को क्या करता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि जो पानी है, वाटर है, जो वाटर कितने परतें पाई जाती है वाटर की, बता सकते हैं? 3 परतें पाई जाती है पानी की। पहले प्रथम होती है, दूसरा मध्य होती है, तो तीसरा क्या होती है, तृतीय होती है। पहला यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम जो है, इसमें पानी का कौन सा पार्ट तीव्र गति करता है, प्रथम, द्वितीय व तृतीय, कौन सा पार्ट गति करता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट अधिक से अधिक गति करता है। अब कहेंगे सर आप ये कैसे मालूम किए हैं? आप किसी झरने के पास जाइए जहाँ पानी क्या हो, किसी कोर पर गिरता हो, क्या किसी कोर पर गिरता हो, और पानी ऐसे क्या हो, बिखर के गिरता हो, तो वहाँ से जो गिर रहा है वो जहाँ से ऐसे स्रोता बनाकर क्या हो रहा, प्रवाहित हो रहा है। तो वहाँ से ध्यान दीजिए, वहाँ पर आप पानियों को देख सकते हैं कौन से परतें चल सकती है। या नाली जानते होंगे आप, नाली जहाँ टूटी हो और नाली से पानी जाता हो, जहाँ नाली टूटी वहाँ से पानी का उछाल ऐसे होता है, और वहाँ पास आप गौर से देख सकते हैं कि वहाँ पर मिडिल वाला पानी क्या करते हैं, गति करता है। जैसा कि मेरा यहाँ बताने का अर्थ ये है कि यदि इसको गर्म किया जाए तो इसका कौन सा पार्ट गर्म होगा, कौन सा पार्ट सबसे पहले गर्म होगा। या हम कह सकते हैं किसी की भी पानी को उबाल लें या उसको क्या कर दे रहे हैं, नीचे से आग जला करके उसको उबाल लें, मान लीजिए कि, तो पानी का कौन सा पार्ट पहले गर्म होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले इसका होता है पानी का ऊपरी हिस्सा पहले गर्म होगा, निचले सिरा जो है, जो निचले हिस्सा, ये बाद में होगा। आप कहेंगे ये सर कैसे, ये तो आप मतलब संविधान बदलने वाली बात कर दी। नहीं जी मेरे दोस्तों, ये गलत है जो आप कह रहे हैं संविधान बदलने का ऐसे ही नियम नहीं है, नियम होते हैं सभी। उसी प्रकार इसका भी नियम है कि जो पानी होता है, जो बॉइलिंग होगा, पानी गर्म होगा, वो निरंतर नीचे से क्या होगा, ऊपर की ओर स्थानांतरित होगा, और ऊपर वाला पानी कहाँ, नीचे की ओर क्या होगा, स्थानांतरित होगा। क्लियर कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं आपको? क्लियर? अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, ये जो ऊष्मा ताप बढ़ रही है या बढ़ाई जा सकती है, नहीं बढ़ाई जा सकती, अगर हम कहते हैं जिस वजह से इसका ताप बढ़ेगा उसमें क्या होगा। अगर ये कहते हैं 20 है तो इसको गर्म करेंगे, क्या ये 20 ही रहेगी? क्या इसको गर्म करने पर क्या इसका ताप 20 ही रहेगा? पानी का ताप क्या 20 ही रहेगा गर्म करने पर? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो जब गर्म करेंगे तो उसका जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। क्यों? टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसका टेम्परेचर, जब पानी का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, वाटर का जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे सर इसको बढ़ाने का मेन कारण कौन है? संवेदनीय ऊष्मा। नहीं समझे? देखिए 20 है, ये 20 से क्या हुआ, 31, 32, 33, 34, 35, 100 पर जाकर क्या होगा, रुक जाएगा। 100 पर क्या जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने में सबसे बड़ा किसका योगदान है? या आपसे ये पूछेगा टेम्परेचर बढ़ने, अगर टेम्परेचर 20 है तो उसको बढ़ाने में किस ऊष्मा की आवश्यकता होती है? संवेदनशील ऊष्मा की क्या होती, आवश्यकता होती है। क्लियर? मेरे बताने का रीज़न यही है। ओके, और देखिए मैं और इस पर चर्चा कर देता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए कि इसका जो बर्फ़ का है,
क्या मैं इसको गर्म करूं बर्फ को, क्या पूरा एक साथ क्या गर्म होगा? नहीं, ये असंभव है। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये -20 सेल्सियस है बर्फ का ताप, कितना? -20, और इसको मैं नीचे से क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। इसको नीचे से क्या कर रहा हूं? गर्म कर रहा हूं। तो इसको नीचे से गर्म करने पर क्या इसका ताप में परिवर्तन आएगा? या हम कह सकते हैं कि ये जो है 0 सेल्सियस है, क्या 0 सेल्सियस है। मैं इसको नीचे से क्या कर रहा हूँ? गर्म कर रहा हूँ। तो इसको गर्म करने पर क्या इसका ताप बढ़ेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत समस्या वाली बात हो गई। तो मैं भी कहूँगा हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, ये समस्या वाली बात है। तो इसमें देखिएगा कि जब किसी भी बर्फ़ को उबाला जाता है, हम कह सकते हैं हीट किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले जो उसका ताप होता है, हम कह सकते हैं उसका जो टेम्परेचर है, जो सेल्सियस है, जो भी अदरवाइज़ है, उसमें उसका अगर 0 है तो वो 0 पर ही रहेगा। कब तक? जब वो बर्फ़ पूर्ण रूप से किस में परिवर्तित ना हो जाए? पानी में परिवर्तन ना हो जाए, वाटर में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक उस बर्फ़ का टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। इसलिए आप जानते हैं कि कोई बर्फ़ हो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। इतनी क्लियर, इतनी बात। अब इसके बाद तो देखिए, ये तो टेम्परेचर हो गई। अब देखिए इसमें ताप में ग्रोथ नहीं हुई। क्या रीज़न है कि इसके ताप में ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन ये पिघल गया, बर्फ़ से किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर वही के वही है। क्या रीज़न है इसमें? सबसे बड़ी, कई बार ये यूपी पीसीएस में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और प्रीलिम्स क्या कह सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछा गया। और क्या पूछा गया है? आप ये कह सकते हैं कि सर ये पीटी में पूछा गया है। जी हाँ, आप परफेक्ट। ये लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है, हम कह सकते हैं 2 बार से इसको पूछा जा रहा है। 2018 पीसीएस में पूछा गया, 2020 में हुआ पेपर, उसमें भी पीटी में पूछा जा चुका है कि बर्फ़ यदि है उसको गर्म करने पर उसका टेम्परेचर परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्या रीज़न? किस उष्मा के कारण? तो आप बता सकते हैं सर ये गुप्त उष्मा है। क्या? किसके कारण? गुप्त उष्मा का। गुप्त उष्मा के कारण इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या एक बर्फ़ है, उसको पिघलाएंगे धीरे 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 पानी में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर बाद में जैसे ही पानी में होगा फिर गर्म करिए, उसके ताप में क्या होगा? परिवर्तन होगा। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी जा कर के 100 पर क्या होगा? स्टॉप ले लेगा। तो इनका टेम्परेचर और इनका टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल जब होगा तो ये कब तक इक्वल रहेगा? जब तक ये पूर्ण रूप से वाष्प बन के उड़ ना जाए। ओके, क्लियर? मेरी बात समझ में आई? ये बताने का मेन रीज़न यही था मेरा। ये बताने का मेन रीज़न यही है कि गुप्त उष्मा और संवेदनशील उष्मा में डिफरेंट मैंने इसीलिए बताया। गुप्त उष्मा व संवेदनशील उष्मा, मेन रीज़न यही है। अगर मैं कहता हूँ गुप्त उष्मा क्या है, तो आप कह सकते हैं गुप्त उष्मा एक ऐसी उष्मा है जो अवस्थाओं को क्या करती है? परिवर्तित करती है। हम कहते हैं कि ये 0 है, 0 डिग्री है बर्फ़, 0 डिग्री बर्फ़ है, ये किस में परिवर्तित हुआ? पानी में। लेकिन टेम्परेचर फिर भी तो क्या है? नियत है। लेकिन इनमें परिवर्तन क्या हुआ? ये बर्फ़ से किस में आया? पानी में, वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो ये परिवर्तनशील है गुप्त उष्मा। ओके, क्या है? परिवर्तनशील है गुप्त उष्मा। मेन रीज़न यही है। अब देखिए इसमें जो है हम कह सकते हैं, इसको अगर मैं ग्राफ विधि से समझाऊं तो ये ज़्यादा बेटर होगा ज़्यादा, लेकिन इसको ज़्यादा गुप्त उष्मा व हम कह सकते हैं संवेदनशील उष्मा, इसमें डिफरेंट पाया जाएगा। तो उसको मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, 3-5 स्टेपों में चलेगा। पहले पानी यदि मान लीजिए कि 20 है पानी, तो पानी को मैंने जो बर्फ़ है 20 डिग्री पर है, माइनस पे, उसको गर्म किया, -20 से किस पर आया? 0 पर आया, 0 डिग्री पर आया। अब एक स्टेप हो गया। अब 0 से जब वो पानी में कन्वर्ट हो, कौन सा स्टेप होगा? 2। अब उसको मैं उबालूंगा तो वो 0 से किस पे आएगा? 100। ये तीसरी अवस्था हो गई। अब जब मैं उसको वाष्प करूंगा वो किस में आ जाएगा? वो वाष्प में आ जाएगा चौथी।
और जब चौथी जो वाष्प आएगी वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पचवा हो जाएगी। ये रीजन सभी बताना है मुझे, आज नहीं तो कल, लेकिन बताना ज़रूर है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिखिएगा, पानी का बॉइलिंग होना तथा पानी का वाष्प में परिवर्तन होना दोनों का ताप नियत रहता है, अर्थात 100 सेल्सियस ही रहेगा। क्या, इसका 100 सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। कितना, 100 सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। अब देखिए आगे आने वाली कैलोरी हम लोग अध्ययन करेंगे। कैलोरी क्या होती है, कैलोरी कितनी कैलोरी होती है। अगर हम कहते हैं कि 1 ग्राम बर्फ़ को पिघलने के लिए या पिघलाने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये हम लोग सभी क्या करेंगे, आने वाले क्लासों में देखेंगे। क्या, आने वाले क्लासों में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। क्या इम्पॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपके जीवन में आने वाले हैं, कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तभी इसको लाइक कीजिए और तभी शेयर कीजिए, तभी इसको कमेंट करने की कोशिश करिएगा, अन्यथा इसको क्या करिए, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बस हो गया। कभी आपके पास मेरी नोटिफिकेशन जाएगी ही नहीं, कभी भी नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है। तो यदि लेकिन पसंद आई तो इसको आप अपने प्रत्येक ग्रुपों में क्या करिए, शेयर करिए, और जो भी कमेंट हो आप स्पष्ट रूप से बोलिए, बेझिझक होकर बोलिए, कोई भी संकोच कि आप बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिक्षा का प्रसार, और अपने जीवन में प्रकाश लाइए। थैंक्स।